क्या कोई इतना त्याग कर सकता है? आज बहुत दिनों बाद घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सालों से माँ बनने के सपना देखती कृति आखिर आज माँ जो बन ही गई थी। सास सुभद्रा जी के ताने भी शायद अब खत्म हो जाएंगे, पर क्या सच में कृति माँ बनी थी? आइए जानते हैं आगे। कमरे में बच्चे के साथ बस कृति और नव्या ही थे। नव्या का हाथ थामे कृति बस उसे ही निहार रही थी। कभी वह बच्चों को देखती, कभी नव्या को। कृति, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। जानती हूँ एक माँ के लिए ये निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, पर अपनी जिगरी दोस्त और रिश्ते में भाभी के लिए ये त्याग करना जरा भी कठिन नहीं लगा। तुम हर पल इसके साथ रही हो। मेरी तकलीफ में मुझसे ज़्यादा तुम परेशान रही हो। कोई कह सकता है क्या इसकी माँ तुम नहीं हो? 9 महीने बस मैंने इसे खींचा है कृति, पर असली माँ तो तुम हो। इसकी सब कुछ भूलकर बस इसे दिल से अपनाकर परवरिश करना। नव्या कृति के हाथ में नवजात को सौंपते हुए बोली। पर नव्या, क्या तुम इसके बिना रह पाओगी? मेरा क्या है, खुद को सालों से समझा रही हूँ कि मैं अब माँ नहीं बन सकती, और आगे भी समझा लूँगी। कृति बच्चे को कांपते हाथों से पकड़ते हुए बोली। नहीं कृति, एक किसने कहा तुम माँ नहीं बन सकती हो? माँ तो तुम उसी दिन बन गई थी जब तुमने अपने बच्चे की फिक्र छोड़ नव्या के बच्चे के लिए उसे बचाने कूद पड़ी थी। चाहती तो तुम अपने बच्चे की फिक्र करती, पर तुम्हें नव्या की फिक्र हुई और उस हादसे ने तुम्हें उसी दिन माँ बना दिया था। पर मैं ही कभी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। जब समझ आया तो नव्या के फैसले में सबसे ज़्यादा हाथ मैंने ही दिया। सुभद्रा जी ने कृति की गोद में बच्चे को देख कृति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, माँ, क्या सच में आप खुश हैं? ये हम दोनों की अपनी जनी संतान नहीं है। क्या आप इसे अपने घर का चिराग मान सकेंगी? कृति बच्चे को लाड से निहारते हुए पूछी। हाँ बहू, ये तेरी और भव्य की अपनी संतान है। नव्या का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये वादा आज हम दो माएँ तेरे से कह रही हैं। सुभद्रा जी नव्या और अपना हाथ कृति के हाथ पर रखते हुए बोली। कृति खुशी से बच्चे को चूमने लगी। सासू माँ, बस अब आपके साथ ही की ज़रूरत हमेशा रहेगी, इसे मेरा बच्चा बना कर रखने में। बहू, तुम मुन्ने को लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, सुभद्रा जी ने कहा। कृति के जाते ही नव्या ने माँ से कहा, माँ, आज मैं कृति के उस कर्ज से खुद को मुक्त कर पाई। मैंने ठीक किया ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, अब मेरे बेटा बहू भी बच्चे का सुख पा सकेंगे। मैंने भी ना जाने कितना कुछ सुनाया कृति को, पर उसने कभी पलट कर कुछ ना कहा। उस दिन जब तुम दोनों उस हादसे की बात कर रही थी, तब मेरी समझ में आया कृति ने मेरी ही बच्ची के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, सुभद्रा जी ने कहा। नव्या माँ का हाथ पकड़ते ही सोचे मैं डूब गई। 7 साल पहले की बात है। कृति और नव्या दोनों सहेली की यारी ऐसी थी कि सब उनके साथ देखकर जलते थे। तब ही किस्मत भी अजीब भव्य को कृति पसंद आने लगी, और बस नव्या की दोस्त इस घर में भाभी बनकर आ गई। 1 साल बाद नव्या ब्याह भी हो गया, और जिस साल कृति माँ बनने वाली थी, उसी साल नव्या को भी बच्चा होने वाला था, पर दोनों में 4 महीने का अंतर था। संयोग से होली का त्यौहार आया और नव्या अपने मायके आई हुई थी। घर पर कुछ काम चल रहा था और मजदूर छुट्टी पर चले गए थे। काम अधूरी ही पड़ा था। नव्या उधर जाकर देखने की जिद कर रही थी, पर कृति उसे बार बार मना कर रही थी। उधर उबड़ खाबड़ होगा, कहीं पैर इधर उधर हुआ तो
मुसीबत न हो जाए। पर नव्या की जिद पर कृति नव्या को उधर ले जाकर सब दिखाकर बता रही थी कि अचानक नव्या का पैर फर्श पर गिरे पानी पर पड़ा और वो फिसलती इससे पहले कृति ने उसे खींच लिया और खुद को ही संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। आंधे मुंह गिर कर कड़ा उठी। जल्दी से सब अस्पताल लेकर गए, पर कृति ने अपना बच्चा खो दिया और उसका गर्भाशय भी बुरी तरह से ग्रसित हो गया था, जिसकी वजह से फिर मां बनना नामुमकिन था। कृति का रो रो कर बुरा हाल था। उससे ज़्यादा नव्या का आज उसकी जीत की वजह से ये सब हो गया था। उधर जब थोड़ा होश आया तो कृति ने नव्या के बारे में पूछा और उससे कमरे में बुलाया। नव्या, किसी से भी कभी ये मत कहना, तुम्हारी वजह से हम उधर गए थे और ये सब हो गया। शायद यही होना लिखा था। तुम दोनों ठीक हो ना? आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर दोस्ती की फिक्र भी ज़्यादा थी। नव्या ने वादे के मुताबिक किसी से कुछ नहीं कहा। उसने समय पर एक बेटी को जन्म दिया। इन सब बातों से अनजान सुभद्रा जी हमेशा कृति को जली कटी सुनाती रहती। जाने क्या देखने उधर गई जो को खुजार ली। अब क्या होगा? मेरा बेटा कभी बाप भी बन न सकेगा। नव्या सुनती तो जी करता माँ को सुना दे, पर वो तो कभी कभी ही यहाँ आती थी। फिर कृति के साथ वादा जो कर रखा था। साल बीतते बीतते कृति उदास रहने लगी थी। एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती, पर अब बच्चे की किरकारी उसके आंगन में भी गूंजे ये जरूर चाहती है। अभी 9 महीने पहले नव्या अपनी बेटी के साथ जब यहाँ आई थी, कृति उसके साथ बहुत खुश रह रही थी। एक दिन नव्या ने कृति से कहा, आज तुम्हारा बच्चा भी इतना ही बड़ा होता ना। कृति, मेरी जिद ने तुम्हारी दुनिया ही उजाड़ दी। भैया और तुम्हारा उदास चेहरा मुझे अंदर ही अंदर आत्मग्लीन महसूस करवाता है। हमेशा सोचती रहती हूँ मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम दोनों की गोद में एक बच्चा खेले। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नव्या कृति का हाथ पकड़ते रोते हुए बोली। नव्या, मेरी किस्मत का कुछ नहीं हो सकता। माँ को इस घर का ही चिराग चाहिए। कई बार जी करता किसी अनाथ को अपना घर अपना नाम दे दूँ, पर माँ नहीं मानती। भैया बस ये कहते तुम खुश रहो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत बच्चे की नहीं, पर कभी कभी मेरा भी मन करता मेरा भी बच्चा होता, पर मन को समझा लेती हूँ। कृति ने उदास होकर कहा। कृति, क्या मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूँ तो अपना होगी? नव्या ने सामने से ही अचानक पूछ लिया। ये क्या कह रही हो नव्या? तुम्हारे पति कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगे, कृति ने कहा। कृति, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ और मैं इस बारे में बहुत दिन से सोच रही थी। मोहित को तुम्हारे हादसे के बारे में मैंने सब बता दिया है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए परेशान रहती थी। तो एक दिन मोहित मुझे रोता देख कसम देकर बोले, क्या बात है जो तुम परेशान रहती हो, कहो। फिर मैं चुप न रह सकी। मैंने उन्हें सब बता दिया है कि मेरी परवाह में तुम अपना नुकसान कर बैठी हो। कोई उपाय हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं। तब मोहित ने कहा था, हमारी एक संतान पहले से है। अब जब कभी हमारी दूसरी संतान होगी तो वो तुम भाभी से पूछकर उन्हें सौंप देना। तुम्हें भी खुशी होगी और भाभी भी माँ बन जाएगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, नव्या ने कृति से कहा। सच नव्या? कृति सुनकर खुश हो गई, पर एक पल को उदास। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपना बच्चा हंसी खुशी किसी को दे सके? नव्या ने कृति को भरोसा दिलाया और फिर जब सुभद्रा जी से कहा तो वो पहले राजी ना हुई। तब नव्या ने वो सब बकाया कर सुनाया जिसकी वजह से कृति कभी माँ नहीं बन सकती थी। ये सब सुनकर सुभद्रा जी को बहुत आत्मग्लीन हुआ और उन्होंने नव्या की कोख में पल रहे बच्चे को अपने बेटे बहू के बच्चे के रूप में आशीर्वाद दे दिया।
नव्या सोचती ही रह जाती कि अगर सुभद्रा जी उसे आकर खाने के लिए ना उठाती। वहाँ मुन्ना क्या कर रहा है? नव्या ने पूछा। अपनी माँ के पास आराम से सो रहा है। सुभद्रा जी की बात सुन नव्या समझ गई, अब मुन्ने की चिंता करने के लिए उसकी माँ है। वो तो अब बच्चे की बुआ बन कर रह गई हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें।